है। कितना है, ध्यान से समझिएगा, 3/8 को बदलना है। जब भी 3/8 जैसे ही आप लोग देखिएगा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि हमने पढ़ा है 1/8 को हमने बोला था 12.5%, यानी 12 से ही 1/2%, यानी 12.5%। तो इसी का तो ही 3 गुना है, तो यानी 12 12.5 का 3 गुना यानी 37.5%। 37.5% तुरंत अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिनव के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेशियो अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जो भी स्टूडेंट रेशियो की पूरी लेक्चर को 25 या 26 लेक्चर हुआ है, जो नहीं देखे हैं आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में अपना 2 क्लास हो चुका है। ठीक है, आज अपना तीसरा क्लास है। ठीक है, पहले क्लास में हमने उसका डेफिनेशन बताया था कि परसेंटेज होता क्या है, उसका डेफिनेशन कैसे हम लोग अपने से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के बारे में बताया था। सेकंड क्लास में हमने क्या बताया था कि अपने पास मान लीजिए कोई भी परसेंटेज दिया रहे उसे फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, यानी भिन्न में कैसे बदलते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है कि कोई भी अपने पास भिन्न है उसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ठीक है, इसके पहले जो हमने बताया था कि कोई भी अपने पास अगर परसेंटेज दिया रहे उसे भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करते थे। आज बता रहे हैं कि जो भी फ्रैक्शन है उसको अगर परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से गुना करते हैं। यानी जो भी अगर कोई कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो वो लिख सकते हैं कि अगर हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे अपने पास पूछ रहा है 7/5 को परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, कितना परसेंट, तो अपने पास देखिए जो भी पहला वीडियो या दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं जाके आप लोग देखिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी पे हम लोग चलेंगे। देखिए अपने पास जब भी 7/5 है आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि 1/5 को हमने क्या बोला था, तो 1/5 को हम लोग 20% बोला था कि 1/5 को हमने 20% कहते हैं, तो इसका 7 गुना ही तो है, यानी 20 सत्ते 140%, तुरंत एक बार में आंसर। ठीक है, इसीलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के बारे में बताया गया था जाके आप लोग देखिए। ठीक है, जैसे अपने पास दूसरा क्वेश्चन, जैसे 3/4 है तो अपने पास आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि 1/4 को हमने क्या बोला था, 25%। 1/4 को बोला था तो इसका 3 गुना ही तो है, तो 3 यानी 75% डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। अब जिसको नहीं पता होगा कि 1/4 को क्या बोलते हैं तो वो सिंपल गुना करेंगे, 3/4 परसेंट में बदलना है 100 से करेंगे, उसके बाद 300/4 करेंगे और उसके बाद इसका परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन जो जानते होंगे कि 1/4 को हमने क्या बोलते हैं तो 25%, तो 3/4 है, 3/4 के बारे में अपने पास पूछ रहा है तो ये इसका 3 गुना तो ही तो है, तो 1/4 को 25% जब बोल रहे हैं तो 3/4 को यानी 75%। ठीक है, यानी 3 25 3 75। ठीक है, उसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में दे रहा है कि आपको बताना है 8/9 का कितना परसेंट होगा, 8/9 जो होगा कितना परसेंट होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हम 1/9 को क्या बोलते थे, 11 से ही 1/9%। ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्लास नहीं देखे हैं जाके पहले आप लोग पहला क्लास देखिए, उसके बाद बनाइए। जैसे ही अपने पास 8/9 आया तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 1/9 को जब हम लोग 11 से ही 1/9% बोलते थे तो 8/9 को क्या बोलेंगे, तो इसका 8 गुना नहीं तो है, यानी 11 8 88 से ही 8/9%, 8/9%। ठीक है, अब जो नहीं जानते होंगे कि 1/9 को कितना बोलते हैं तो वो सिंपल क्या करेंगे, 8/9% निकालना है, 100 से गुना करेंगे। अब 8 में 100 से गुना करेंगे यानी 800, भागे करेंगे 9। ठीक है, अब 9 से इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 9 8 72। ठीक है, बच गया 8 0, फिर 9 8 72, बच गया 8, तो ऐसे करेंगे तब आएगा 88 से ही 8/9%। जबकि जो जानते होंगे वो जानते हैं कि 1/9 को 11 से ही जब 1/9 बोला जाता है तो इसका 8 गुना ही तो है, तो 88 से ही 8/9। उसी तरह 8/11 है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ठीक,
पूछ रहे हैं अपने पास कि 8/9 है, अब सॉरी 8/11 है, 8/11 को परसेंट में बदलना है। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हम लोग 1/11 को क्या बोलते थे, तो 1/11 को हम लोग बोलते थे 9 से ही 1/11, तो इसका 8 गुना ही तो है, यानी 9 8 72, ठीक, 72 से ही 8/11 अपने पास आंसर परसेंट, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के फिर हम बोल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हमने बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में, जाके उसको आप लोग कंप्लीट देखिए तो अभी समझ में आएगा आपको। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया होगा 2-4 और हम लिए हैं, ठीक है, 2-4 फ्रैक्शन और लिए हैं, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं फिर हम बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, जैसे अपने पास पूछ रहा है कि 3/8 को परसेंटेज में बदलिए, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हम 1/8 को कितना बोलते थे, तो 1/8 हमारा होता था 12.5%। तो 3/8 इसी का तो 3 गुना है, तो 12.5 का 3 गुना यानी 37.5% अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। और जो नहीं जानते होंगे वो कैसे बनाएंगे, अब 3/8 है, बनाएंगे वो भी, लेकिन 3/8 है, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना करेंगे यानी 300/8, अब 8 में डिवाइड करेंगे 300 से, तब लाएंगे। लेकिन जो जानते होंगे, जो फर्स्ट वीडियो देखे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जाके अपने फर्स्ट वीडियो पहले देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को कीजिए। जैसे अपने पास पूछ रहा है, पाँचवा दिख रहा है, 9/11 कितना परसेंट हुआ, 9/11 कितना परसेंट हुआ, ठीक है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हम जानते हैं 1/11 को हमने पढ़ा है कि इसको बोलते हैं 9 से ही 1/11, तो इसी का तो 9 गुना है, यानी 9 या 81 से ही 9/11%, ठीक है, अपने पास आंसर। तो कितना है थी, आपको सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप तुरंत बता दीजिएगा। लेकिन वो देखिए, जो नहीं जानते होंगे कि 1/11 को हमने 9 से ही 1/11% बोलते हैं, जो ये नहीं जानते होंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए वो भी बनाएंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन कैसे बनाएंगे, अब क्या करेंगे, 9/11 परसेंट में बदलना है, 100 से करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 900/11 और भाग देंगे 900 में, ठीक है, 11 से करेंगे, 11 8 88, ठीक है, बच गया 2, फिर 0, फिर 11 1 11, 11 1 11 9, तब बोलेंगे 81 से ही 9/11%। लेकिन जो ये जानते होंगे कि 1/11 को हम लोग पढ़ते हैं 9 से ही 1/11%, तो तुरंत उनके दिमाग में आएगा कि 9/11 को 81 से ही 9/11%, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए, अपने पास छठा बता रहा है 6 नंबर में अपने पास बोल रहा है 23/12 को परसेंटेज में बदले, 23/12 को परसेंटेज में बदलना है। अब देखिए कितना इजी है, 23/12। अब काश यहाँ अगर 24 रहता, तो ये पूरी 200% होता। काश यहाँ अगर 23 के जगह 24 रहता, 23 के जगह अगर 24 रहता तो पूरी 200% होता। नहीं समझे, जैसे 23 के जगह अगर 24/12 होता तो परसेंट में बदलना है, यानी 100 से 12 दूना 24 यानी 200%, ठीक है, यही हम लिखे हैं 200%। तो काश यहाँ 23 के जगह अगर एक और बढ़ जाता, यानी 23 के जगह अगर 24 रहता तो पूरी 200% होता, लेकिन उससे एक कम है। एक कम का मतलब 1/12, यानी एक कम है, तो 1/12 को अगर परसेंटेज में बदलिएगा तो 8 से ही 1/3% आएगा। अब कैसे 1/12 को, तो देखिए 1/12 को अगर परसेंट में बदलिएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 100/12। अब 100/12 जब कीजिएगा तो वहीं 12 से 3 चौक 12, सॉरी 4 3 12 और 25 चौके 100, वहीं 25/3 को हम लोग बोल सकते हैं 8.5, और 8 से ही 1/3%, यानी 1/12 को 8 से ही 1/3% बोलते हैं, यानी 1/12 को जब बोलते हैं 8 से ही 1/3%, यानी 200 में इतना माइनस कर देंगे, अपने पास आंसर निकल जाएगा। यानी 200% माइनस 8 से ही 1/3% कीजिएगा तो 200 में 8 नहीं, पूरी 9 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 191, और 3 में 1 घटाइएगा यानी 2/3%, अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं 37/12, सेम साइज वैसा ही है, छठा जैसा है। देखिए 37/12 को परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो काश यहाँ 37 के जगह अगर 36 ही रहता, काश यहाँ 37 के जगह अगर 36 रहता तो पूरा का पूरी अपने पास 300% होता। 300% एक ज़्यादा है, यानी 1/12, एक ज़्यादा है, यानी 1/12 को अपने पास परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो 8 से ही 1/3% हो जाएगा।
तो इसमें जोड़ दीजिएगा 8 से ही 1/3%, अपने पास सिंपल आ जाएगा 308 से ही 1/3% आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया होगा ध्यान से फिर देखिएगा, हम समझा रहे हैं। देखिए अपने पास पूछ रहा है कि 37/12, 37/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो काश यहाँ 37 जो लिखा है, काश इसके जगह अगर 36 होता तो अपने पास 300% होता पूरा पूरी। अरे 36 होता है तो 36/12 परसेंटेज में कीजिएगा, 12×3 = 36 यानी 300%, वही लिखे हैं। ठीक है, 300%। तो काश यहाँ 37 की जगह अगर 36 ही रहता तो पूरा पूरी 300% होता है, लेकिन 36 नहीं देके 37 दिया है, यानी 36 से एक ज़्यादा है। अब 1/12 को अगर परसेंट में आप कन्वर्ट कीजिए तो वहीं 8 से ही 1/3% होगा। 1/12 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा, 1/12 इंटू कीजिएगा 100, यानी 100/12 कीजिएगा तो 3 चौक 12। ठीक है, यानी 3 चौक 12 और 25 चौका 100, यानी 25/3 को हम 8 से ही 1/3% लिख सकते हैं। ठीक है, तो काश यहाँ 36 के जगह अगर 37 के जगह 36 रहता तो 300% होता, लेकिन एक ज़्यादा है यानी 1/12 ज़्यादा है। ठीक है, तो 1/12 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसी का आएगा 8 से ही 1/3%। तो इसमें जोड़ दीजिएगा 8 से ही 1/3%, तो अपने पास आ जाएगा 308 से ही 1/3% अपने पास आंसर। ठीक है, जिस तरह इसमें 1/12 घटाए थे तो इसमें 1/12 जोड़ देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका दर्शन आप ही को हो। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।